आलीशान जिंदगी है चाहिदा की मोर दा हो बाकी जो मर्जी हूं तो होर वीरे सो परमीश भाई का जो ये कॉन्सर्ट था वो दिल्ली के अंदर था। दिल्ली आप किसी भी तरह से जा सकते हैं जी, आप बाई कार जा सकते हैं, आप बाई बस जा सकते हैं, इवन ट्रेन से भी आप दिल्ली जा सकते हैं। जी हम ट्रेन से ही गए थे क्योंकि हमारा बजट जो था वो काफ़ी कम था, इतना भी कम नहीं था मतलब। बट हाँ कहीं ना कहीं हम सोच के जा रहे थे कि हम कहीं ना कहीं पैसे सेव करेंगे, हम जेब को टाइट रखेंगे। दिल्ली के क्लब थे और इवन हाँ वहाँ जाकर आपको रूम लेना ही पड़ेगा क्योंकि दिल्ली के क्लब में आपको पता नहीं चलने वाला है आपकी 1 2 3 4 इवन दिल्ली के क्लब्स में 5 सुबह के बज जाते हैं। जी हाँ हमारा जो ये प्रॉब्लम था वो लगभग हमारे होटल से लगभग 2 किलोमीटर के ही दूरी पर था क्योंकि हम वहाँ पे रूम लिया था आसपास ही। रूम आपको जो है वो 500 से 1000 के बीच में अच्छा रूम मिल जाएगा और रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल था तो हमें काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी देखने को भी मिली वहाँ पर। और ओला कैब आप कर सकते हैं नॉर्मली वहाँ पर नॉर्मल ट्रैवल के लिए। तो क्लब में हम पहुँचे, द थिएटर क्लब पश्चिम विहार 2nd फ्लोर ऑफ रेडिसन होटल। काफ़ी अच्छा क्लब हमें देखने को मिला, बिल्कुल एक हैलोवीन थीम के ऊपर बेस्ड था, वहाँ पे काफ़ी डरावनी थीम के ऊपर ये बेस्ड था। चाबी से खुलता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाबी से खुला और काफ़ी अच्छी फील हमें आ रही थी, अंदर फ्लक्चरस फील थी। खैर हम स्पॉन्सर थे लेकिन आपको बता दूं कि आप जेब बिल्कुल टाइट कर जाइए क्योंकि काफ़ी खर्चा ये करवा देते हैं। इनके पास बहुत सी वजहें हैं खर्चा करवाने की, बहुत सी ऐसी चीज़ें ये दिखाते हैं जिससे आप खर्चा करने पर मजबूर हो जाएंगे। शुरुआत में क्लब जो है वो खाली पड़ा था बट हम कैसे मान लें खाली, क्योंकि परमीश भाई इतना बड़ा नाम है तो खाली रहने का सवाल ही नहीं उठता। बट मुझे वहाँ जाकर एक चीज़ समझ आई कि जो दिल्ली के क्लब हैं वहाँ पर लोग निकलते ही रात को 11 बजे हैं। जी जैसे ये जो चीज़ मैम कर रहे हैं इसका प्राइस भी लगभग 2000 था सिर्फ 20 सेकंड का, तो ये काफ़ी मतलब महंगा पड़ जाता है आपको। दिल्ली क्लब जो है वहाँ पे टेबल्स आपको रिजर्व करनी पड़ती हैं लगभग 5-5 10-10 हज़ार से, तो सिर्फ टेबल शुरू हैं, खाली टेबल, खाना खुना कुछ नहीं, खाली टेबल और लगभग 1-1 लाख तक बिलिंग हमने होती है हमारे आगे देखिए। सो जेब आप टाइट कर जाइए, अच्छा रहेगा। बाकी आप परमीश भाई पहुंच चुके हैं तो एक बार आप एंजॉय कीजिए वीडियो को। ये लाठी भाई मेरे साथ आगे हाथ मिलाया, लाठी भाई मेरे नॉन थे। बाकी आपको सारी इन्फो मैं देता हूँ, एक बार आप शो एंजॉय कीजिए किस तरह से परमीश भाई ने आते ही जो है मतलब ताकत पैगी ना। कितने नहीं जा रहे भाई, एक बार प्लीज भाई कितने नहीं जा रहे हो, ऐसे ही है ले लूंगा भाई।
भाई भाभी नहीं गा दो भाई भाई भाभी नहीं भाभी नहीं भाभी नहीं सारी दुनिया का बादल है
बाकी रही बात परमीश वर्मा से मैं कैसे मिला, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं मतलब शो ख़त्म हो चुका था, लगभग ख़त्म, मतलब लास्ट सॉन्ग चल रहा था। लॉन्ग सॉन्ग के बाद परमीश वर्मा को एकदम जो है अंदर के रास्ते से, क्योंकि मैं वहाँ पे पहले ही पहुँच चुका था और मैं उनकी टीम के साथ ही था, तो मुझे पता था कि बैक एंट्री जो है वो यहाँ से होने वाली है। तो मैं वहाँ पर रास्ते में पहले ही खड़ा था। जैसे लाडी भाई आई, वो मेरे नॉन थे। परमीश वर्मा को भी मेरा नाम पता था, आपने खुद वीडियो में देखा। बाकी उन्होंने मुझे बोला, और कटारिया साहब क्या हाल है, तो मैं उधर से उन्होंने फटाफट मुझे खींचा और वो कहा, बोला तू नाड़ी चल भाई, तू नाड़ी चल कुछ। मैं कहा भाई फ़ोटो का ना, नाड़ी चल, तू नाड़ी चल। तो साथ ले गए, तो लिफ्ट के अंदर मैं उनके साथ ही आया। उसके बाद नीचे मुझे उन्होंने परमीश भाई से भी मिलवाया। बाकी एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।